इधर जाओ उधर तेरा नुकसान हो जाएगा, और वो नहीं मानेगा तो कितना गुस्सा आएगा। कहीं खाई है गिर जाएगा, उधर कुआं है गिर जाएगा, गाड़ी ट्रक निकल रहा है, फिर कितनी बार समझाओ दौड़ के मत जा, देख कर जा, होते नहीं हम। तो ये आज की स्थिति है। हम लोग आप बच्चे मान के चलो, और या तो जैसे हमारे साथ बैठे हैं टीचर बैठे हैं आपके बीच में, वो भी 50 बच्चे को लेके बैठते हैं, ताकि वो इनके सपने होते हैं कि मैं इतनी मेहनत करूँ इसके अंदर क्या IAS IPS बने। ये देखते हो, फिर वो IAS है, IAS IPS बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, और ये तनख्वाह के लिए काम नहीं कर रहे, ये सोच रहे कि अगर ये बन के चला गया तो कभी मैं दिखूंगा कि वो सर जा रहे जिसने मुझे पढ़ाया, डांटा, मारा, और आज उनके मार खाने से मैं IPS बन गया कि नहीं। तो वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो किसी के घर के अंदर जो लड़का है उसको ज्योति बना रहा है, ताकि वो पूरे घर को रोशन करे, अन्य समाज को भी रोशन करे। ये सबने देखते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों के आपके बीच में जब आकर हम यही चाहे, हम गुस्से में भी बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत राह पे जा रहे हैं, और हमारी बात को समझ में नहीं आए तो उसको नकार देना। पर लेकिन सबसे पहले बोलता हूं कि जो भी बात मैडम ने कही और अब मैं कहूंगा, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, पहली बात कि हमने जो बोल दिया उसको मानना नहीं, अध्ययन करना। क्या हमने सबके हित के लिए बोला? क्या हमने आपके हित के लिए बोला? भारत के 85% लोगों के हित के लिए बोला तो ही मानना। उनने अपने हित के लिए बोला है तो कतई नहीं मानना है। तो आज की परिस्थिति देश में, मैं बैठा हुआ बोलूं चलेगा? तो आज जो वर्तमान स्थिति देश में चल रही है, बिल्कुल समझने वाला दौर है। अगर हमने आज, हमारे आजाद भाई बहुत दिनों से मुझे याद कर रहे थे सर आप एक बार आओ, तो मैं आऊंगा। तो देखो योगी ऐसा बना कि बिन बुलाए मेहमान आपके यहाँ घुस गया हूं मैं, घुस पे के हुआ तो साथियों, मैडम ने आपको समझाया कि भारत में देश में मुस्लिम कम और बेगुनाह जेल में जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि देश में मुस्लिम कम बेगुनाह जेल में ज्यादा, तो सरकार किसकी? ये आपको सोचना, मैं तो ना जेल में डालने वाली कोई तो सरकार होगी, तो वो सरकार को ढूंढो कि कौन थी। तो पहले तो सरकार को, दुश्मन को ढूंढ लो कि यही दुश्मन है, तो फिर उससे दूरी बनाना। और अगर उसी को दोस्त समझोगे तो बाकी भी जेल में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बाद में प्रश्न हो जाएगा, बाद में प्रश्न हो जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं सोच रहा था आपकी स्पीच बड़ी रहेगी सर ऐसे। ऐसा तो चलो आपकी इच्छा पूरी क्या बात है, क्योंकि आपकी जो स्पीच रहेगी वो बड़ी रहेगी ना, छोटे स्तर पर अपने विचार। एक निवेदन है कि अपना अंदर से कोई भी व्यक्ति, जो मैडम ने बोला, यदि उन शब्दों को कैच करा है तो उनको थोड़ी सी डीप और गहरे में जाके एक आधा ऐसे बोलने को प्रयत्न करो। बहुत अच्छी बात। कोशिश करो कि जो कुछ 1% बात 100% बोलिए। 100 रुपये मैडम ने रखा है तो 1 रुपये में उठाने को प्रयत्न कर देना इन लोगों को, तो बोलना भी सीख जाओ। कोशिश अक्सर मैंने देखा है कि लड़ने के लिए घर परिवार में झगड़ने तो बहुत कंडीशन बहुत अच्छे से बोलना, और जब अपना हक अधिकार के लिए अपना बोलना है तो अपना सूद ही नहीं पड़ेगा अपना अधिकार कौन सा। चलो ये सामने अच्छी बात रखी, कोई कुछ कहना चाहता है तो अपनी बात रखी, सीधी सी बात हमारे मोहल्ले में कोई नहीं है भाई, वो आया तो नहीं, वो आया तो नहीं बोलते अपने व्यक्तिगत जो भी है परेशानी नहीं, ये आपने तो बहुत सारी परेशानी तो बहुत सारी, मगर आदमी कहते आज यहाँ जो परेशानी है, जो अपने सपोर्टर सही साइड नहीं, आज से अभी आपके सामने समझ में आ जाए, आपके सामने जो सारी बातें रखेंगे, जो साहब का जो कहना था कि तो बोले, तो ये क्या होता है कि एक रोज है
दूसरा उसका जवाब अभी देने लायक लोग है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि इनको पढ़ा कर, जब अभी पहले ही बोला IAS IPS बना दो, नहीं बना दो तो पहली बार अपनी पास करवा दो, फिर दूसरी बार देखो कैसे बोलते हैं। दूसरी बार देखो अभी तो प्रवेश मेरा नहीं ये कहने का मतलब है, हाँ जैसे हम ऐसा मुस्लिम वर्ग में से आते हैं, हाँ ठीक है ना, इधर से भी ये हमारे मतलब 85% में भी आ गए, हाँ। ठीक है ना, ये सर में आए भी आ गए। जब हमारा कोई आपसी जैसे बड़ी समाज से कोई विवाद होता है या उससे हमारे से विवाद होता है, तो इन लोगों को हमारा साथ होना चाहिए, हमको इनके साथ में होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। मैं भी वही तो मैं सब कर दूंगा आज का ये इलाज। आज आपका पूरा इलाज करके जाऊंगा, क्योंकि मैं इसी उद्देश्य आया हूँ यहाँ पर जो करने आया हूँ। मैंने क्या बोला था कि आखिरी में जो भी मैं बोलूँ उसके बाद आपको समझ में आया तो आया करूँगा, और वो नहीं उठाओगे तो मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं। जो आपको क्या होगा कि 2 दिन बाद जूते पड़ेंगे, पहले मेरे पड़ेंगे, ये फर्क पड़ेगा कि नेता ज्यादा यही बनता है, ठीक है ना। और मेरे तो क्या फर्क पड़ता, हम तो 5007 से जूते खाते आ रहे हैं, अभी आपको तो 72 से जूते पड़ेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम तो 5007 से जूते खाते आ रहे हैं गुलाम ने, और अभी 72 साल से गुलाम आप हुए। तो अभी आपको बोलना सिखा देते हैं कि हम तो इतने साल से चिल्लाने का मौका आर्टिकल 19 के अंतर्गत बोलने की पात्रता मिली, अब आपको बोलना हम सिखा देते हैं कि आपको पता नहीं था तो बोलिए। तो थोड़ा बहुत जानकारी जब दे दूंगा तो आप, पर मैं कह रहा हूँ मुझे लग रहा है कि अभी जहां भी मेरी मीटिंग आज करीब 25 साल की मेरी मेहनत है, मैंने नेता ही तैयार किया, और जहां नेता तैयार किया वो अपने स्तर पर लड़ रहा है और जानकार हो, और मैं नेता बनाना चाहता हूँ। मैं आपको इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि आप अपनी लड़ाई लड़ लो। कैसे लड़ोगे वो लड़ने का तरीका बताएं। अब रही बात की बात, वो बात में आरोप प्रत्यारोप नहीं करें, हम चर्चा करेंगे। उनकी कमी होगी, वो जो कर रहे हैं ना मुझे मालूम है, लेकिन अभी उनको मैं बोलूंगा नहीं, बोलूंगा तो बुरा मान जाएंगे क्योंकि मैं बताऊं अभी सब यहाँ आ जाएगा, रोड सब सामने आ जाएगा। तो क्या है, हमारा दुश्मन तय कर लो, पहले दुश्मन तय करो। अच्छा वार करना है तो किस पे करेंगे हम लोग? दुश्मन होना चाहिए, तो दुश्मन पहले तय करो, वो दुश्मन कौन है। और अगर उस दुश्मन के साथ मैं जा रहा हूँ, मैडम जा रही है, वो जा रहे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि दुश्मन जो 85% का वो दुश्मन है, 85% को सब एक ही है ना। तो सही सब चलो ठीक। और कुछ किसी को बोलना बोलूंगे, आप क्या करना, वो आपको मजबूत करना चाहिए, बोलते रहे। अभी जो प्रश्न रखा ना, अगर ये पूरी जानकारी इनको होती तो अभी ये बोलते, जब समझ जाते हैं बिल्कुल सही बात है, तो वो जानकारी बाबा में उन्होंने कहा कि ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो सही बात है, तो उनको दुख हो रहा है। इसका कारण मैं बताता हूँ, इसका कारण भी बताऊंगा कि इनको साथ नहीं देते हैं, मैं आपका साथ क्यों नहीं देते, ये क्यों नहीं देते, उसका कारण नहीं बताऊँ। चलो हम आपके कारण से शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से, ठीक है। भारत में 712 में मुस्लिमों का आगमन हुआ है, जानकारी आपको? मैं मेरे से नहीं। 712 में सबसे पहले मोहम्मद साहब के आदेश के अनुसार 712 में मुस्लिमों का आगमन हुआ, क्योंकि भारत के अंदर 5000 साल पहले से हम लोग गुलाम थे। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि भारत में जाकर भाईचारा निर्माण करो, समानता निर्माण करो। तो भारत में जब मुस्लिम आए तो मुस्लिम ने सूफी संत आए, सूफी संतों ने भाईचारा निर्माण किया, और भाईचारा निर्माण किया तो इधर उधर, अरे इधर आप गंदे हो, नहा के, और साहब ने कहा भोजन करना, मौलाना जी जो भी उनके होंगे बोले भोजन करना। अरे साहब मैं तो इतना गंदा हूँ, आप सब कोई छक लोगे, मैं आपके पास कैसे बैठूं? नहीं, आप जल्दी जाओ। ऐसे करके लोगों को बोलते खाना खाने आना, गाँव में ढूंढर बैठते, दिन भर तो मांगते, शाम को ढूंढर बैठ के भोजन बनाते, और सबको गाँव में लोग बुला के खिलाते, यहाँ आओ। तो एक आदमी टोकरा लेके जा रहा, तो पहले उनसे पूछा सबको बोल दिया खाना खाने के लिए? बोलो सबको बोल दिया, वरने गलत बोलो। वो आदमी जा रहा, आपने उसको नहीं बोला, ये सब आ गए, वो नहीं आया, बुन्नी उसको भी घर जाकर बोल के आया था। तो उसको बोलो रोका। अरे भाई आपको खाने के लिए बोला है ना? तो हाँ बोला, तो क्यों नहीं आए? अरे साहब आप तो इतने साफ सुथरे लोग, मैं मेला उठाने वाला गंदा आदमी, मैं आपके बीच में कैसे आ सकता हूँ? बोल नहीं, आप जाइए, मेला फेंक कर आइए, और ध्यान रखिए टोकना, और अपने आदमी को बोला कि तो तत्काल फटाफट जाओ, गर्म कुएं में से पानी भर के इनको निकालो। पहले उनको ये इतिहास है, प्रमाण है मेरे पास, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। तो उनको वहां ले गए और उसको कुएं के किनारे रखा, और अपने मुस्लिमों ने, सूफी संतों ने उनके ऊपर पानी डाल के नहलाकर, और उसी कपड़े में सूता दूसरा कपड़े में लपेट के अपने कमरे में लेकर, पजामा कुर्ता नया लेकर पिलाकर, फिर सूफी संत का थाली उठना। उस आदमी ने क्या बोला कि जो आदमी मुझे दूर रखता है,
गंदा उठाने के लिए मजबूर कर दिया। 5000 साल से दादा परदादा बर्बाद हो गए और इनकी गुलामी कर रहे हैं। और ये कितने बढ़िया लोग हैं कि इसकी वजह से आज मुझे थाली में बिठाकर साथ में खाना खिला रहे हैं। मैं तो अब इन्हीं के साथ रहूंगा। तो इसी तरीके से भारत में जितने भी लोग रहने वाले हैं ये मुस्लिम कन्वर्ट लोग, धर्म परिवर्तन लोग, जहां पर प्यार मोहब्बत मिलता है, कुत्ते को बिठा लो, बिल्ली को बिठा लो, खाना देने लग जाओ, रोज पूछना लग जाता है। तो इसी तरीके से भाईचारा निर्माण सूफी संतों ने किया मोहम्मद साहब के आदेश के अनुसार। तो उन लोगों की वजह से भारत में मुस्लिमों का आगमन की वजह से भारत में भाईचारा निर्माण मुस्लिमों हुआ और भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, SC ST के लोग मुस्लिम धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम में चले। आपका मेरा DNA कोरोना से सिद्ध होता है कि मेरे और आपके परदादा हमारे एक, ठीक है। अब फर्क इतना पड़ा कि वो उनकी वजह से, अब ये दुश्मन कौन था जो मेला उठाने के लिए मजबूर किया, उसको ढूंढना जरूरी है, नहीं तो हम आपके सामने रख देंगे, फिर तो समझ जाओगे कि नहीं। दूसरी बात है, अब आपको कहते हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, है ना, बाद में दूसरी छोड़ूंगा बाद में, और आपको पहले संतुष्ट कर दूं, ठीक है। दूसरी बात में कि मोहम्मद साहब ने कहा था, आपके कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मजलूमों की बस्ती में जाकर मजलूमों की मदद करो। कहाँ लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा ना। तो आप लोगों ने क्या करा मालूम है? मजलूमों के, आपके मोहम्मद साहब के, आपके कुरान का आदेश का पालन आप लोगों ने नहीं किया। आपने मजलूमों की मदद करने की बजाय उनकी बस्ती में जाकर बोलना चाहिए था कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आप और हम दोनों एक है, जालिम से लड़ लेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या करा कि मजलूमों की मदद करने की बजाय जालिमों की मदद करी। अब जालिमों की मदद करी तो आपने जालिमों की मदद करी तो जालिम हमारी बस्ती में आकर बोला कि ये मुसलमान बदमाश है, इनके साथ जाना मत, ये तुमको उठाकर भेज देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो मुस्लिम दाढ़ी वाला आया, बच्चे डर जाते। जालिम ने आकर हमारी बस्ती में ये कहा, क्या कहा, और मुसलमान को बोला ये बदमाश है, हमको इनके साथ मत जाना। तो जो मोहम्मद साहब ने कहा उसका आदेश का पालन किया, तो नहीं किया तो आपको सजा भुगतना पड़ेगा, राइट? आपका जवाब आ रहा? तो आपको मोहम्मद साहब के आदेश का पालन करना चाहिए था। तो आज से नहीं, सन 72 साल से हम भाईचारा निर्माण होता तो जालिम मजबूत होता। आपने जालिम को खंडे में बिठा कर रखा और हमसे कहते हो कि जालिम तुम हमारे साथ में नहीं आते हो। आपको हमारे साथ बस्ती में आकर बैठकर बोलना चाहिए था, हम आपके से डर खत्म हो जाता। वो आपने नहीं किया। चलो मैं आपके साथ आ गया, क्यों आज नहीं हो सकते? आज नहीं हो सकते? चलो आप मत आओ, मैं आ गया आपकी बस्ती। मान लीजिए लगा आया आपकी बस्ती में, साहब भी आपकी बस्ती में आए, चलो हो जाओ हमारे साथ। हम जब एक हो जाएंगे उसको पता चल जाना चाहिए कि हम एक जगह बैठ गए, बस उसी में निपट जाएंगे। लड़ने की जरूरत नहीं है, खाली बैठकर दिखाने की जरूरत, हम इतने लोग बैठे हैं उसी में मर जाएगा। क्योंकि वो 3% है भारत में। कितने हैं? 3.5%। 1931 की जनगणना के आधार पर पता चला था कि भारत में ब्राह्मण 3.5% है और 3.5% ब्राह्मण ओबीसी को साथ में रख के बहुसंख्य दिखाई देता है, जबकि बहुसंख्य हम वो अल्पसंख्या है। पर लेकिन आपको अल्पसंख्या बोलता है, बहुसंख्य को अल्पसंख्य बोलता है, बोलता है कि नहीं बोलता? आज भारत में मुसलमान 20 करोड़ की तादाद में है। कितने हैं? 20 करोड़ की तादाद में अगर मुसलमान एक तरफा वोट डाल दे तो दूसरे नंबर की पार्टी आएगी, तो दूसरा नंबर की पार्टी आ जाएगी। और अगर आपके विचारों से और विपक्ष से खड़े होकर जब आप बात करेंगे तो SC ST का आपके साथ हो जाएगा। ये तो हमारा भला कर रहे हैं। क्यों भला कर रहे हैं पता चल जाएगा। अब इतिहास गवाह है, जब हमारे देश के अंदर देवदासी के नाम से, अभी इतिहास की बात चल रही है तो छोड़ देता हूं, मुसलमान के ऊपर बात चल रही है, तो देवदासी के नाम से हमारे 5000 साल से लड़कियों को ब्राह्मण अपने घर में मंदिर में ले जाता और भगवान से शादी करवा के संभोग करता और बच्चे पैदा करता, उसको हरिजन पैदा करता। तो टीपू सुल्तान ने उनको केरल की तरफ से सारी देवदासियों को बरी करवाया। औरंगजेब हमारे आए और वहां पर स्वर्ण मंदिर, गुजरात के मंदिर पर जाकर उनका आरोप लगाया जाता है कि मंदिर लूट लिया उनने, हैं? मंदिर नहीं लूटा, उनने वहां पर देवदासियों को आजाद करवाया। तो
तो देवदासी किसकी थी? हमारी बेटी थी। गलत करा टीपू सुल्तान, औरंगजेब ने गलत करा, गलत करा। तो ये मुस्लिम कौम वो है कि मर मिट जाती है पर आपको पराजित नहीं होने देती, ये इतिहास गवाह है। तो आपके प्रश्न के अंदर ये चल रहा है, तो भाईचारा निर्माण करने की जब बात आती है तो आज से हम भाईचारा निर्माण कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत है ना। और जिस दिन भाईचारा हमारा निर्माण हो जाएगा, मैं आगे रहूंगा, आप पीछे रहोगे, मैं लड़ूंगा उससे, आप तो कहीं खड़े। आजाद भाई से पूछो, मेरा नाम चलता है नाग बजे, वो हमारे जीजा बैठे पास में, उनकी चलती थी, अब वो पता नहीं पैसा नहीं कैसे होगी एक ही बार मुझे बुलाया था, 15 नंबर वार्ड था ना, कितना काम करवा के गया मैं, आप थे, कितना काम करवाया मैंने, मुझे किसी ने याद करा? उसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर कहीं लगा दिया था, उसके बाद वो पोस्टर भी गायब हो गया। चलो यहाँ तक बात हो गई। आप लोग जुड़ रहो, देखो हमको विचारों से लड़ना, हमें हमारी आजादी लड़े। आजादी किससे लेना है? अच्छा ये बताओ, जो आदमी आपके घर के अंदर डाका डालने के लिए घुसा, मैं थोड़ा रोड के दूसरी तरफ मोड़ के बोल रहा हूँ, जो आदमी आपके घर के अंदर डाका डालने घुसा और सारा माल लूट कर ले गया, घर में आधा किलो आटा भी नहीं छोड़ा, अब घर वाले सारे परेशान, तो उससे जाकर बोल रहे हैं भाई साहब कम से कम 2 दिन रोटी खाए, इतना तो आटा दे देगा, तो वो लूट इसलिए लूटने आया था, देने के लिए। तो 72 साल 5000 साल से ब्राह्मण हमारे देश के अंदर घुसा हुआ है और सारी धन संपत्ति भीख मांगते हुए आया था। वो तन पे कपड़ा नहीं था, जब घास फूस के घर बनाकर रह रहा था। हमारे देश में आने के बाद हमारे राजाओं ने उसको पनाह दे दी और उसको ये पनाह देने के बाद वो छल कपड़ करके, सारी बहुत लंबी कहानी है क्योंकि कैडर आपको लेना पड़ेगा, तो हमारी संपत्ति पे कब्जा किया। तो संपत्ति कौन सी? शिक्षा, राज और कायदा, तीनों पे कब्जा उसका है। शिक्षा पे वो संपत्ति, किसको पढ़ाना है किसको नहीं पढ़ाना आज भी है। राजगद्दी पे वो बैठा है और सारी जमीन का मालिक हो। जिस जमीन पे आप बैठे हो, सैकड़ों बीघा जमीन, हजारों करोड़ों बीघा जमीन पे मालिक आप हो, लेकिन वो आपको बेच रहा है और आप खरीद। जिसके पास कुछ नहीं था वो बेच रहा है आपसे छीनकर, शक्ति के बल पर, भय के बल पे,